हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जगह से। कल की पूजा बहुत अच्छे से हुई, दशमा का व्रत पूरा हुआ। आज भी एक लास्ट पूजा बची है। और लास्ट पूजा क्या है, अभी तो पूर्णिमा आ रही है 4 दिन के बाद। तो हमारा श्रावण तो पूर्णिमा के दिन पूरा होता है, तो 4 दिन तक और ज़रा मारण क्रिया चलेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे हल्के में लिया है। अभी आज से थोड़ा काम जो यूट्यूब पे पूजा पाठ करा के बाद में हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कम में हाँकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, खुद से पूजे का पैसा दिया और रहेगा, उसके बाद भी उस पर बहस करते हैं। अब उनके लिए थोड़ा उनको तकलीफ़ में डालने का टाइम आया है, क्योंकि मेरा काम तो है ही पूजा करना। मेरे को लोगों को तकलीफ़ डालने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसे करे, देखो अभी जो भी मुझे कोई डिमांड करता है कि माँ इसकी ब्लेसिंग बनाओ, उसकी देखिए कल एक बच्चे का पढ़ाई का ब्लेसिंग था, वो मैंने बना दिया, वो सब कर दिया। कितने लोग क्या करते मालूम है, 10 बार मुझे फ़ोन करेंगे, 10 बार मुझे मैसेज करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए, जो कि यूट्यूब पे पूरा बात बताया रहता, फिर भी मुझे मैसेज करते, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो कि यूट्यूब पे पूरा बात बताए। कितने लोग बोलेंगे हमें माँ आपसे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है, मैं एक बात बताऊँ, आप लोग है ना, आप लोग के पास बहुत टाइम रहता होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। आप लोग दिन भर में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं ना, उसी तरह से मैं दिन भर में शक्तियों को खाना देती हूँ। दिन भर में मेरा खाना पीना तो सबसे ज़्यादा मेरे अंदर जो एनर्जी ताकत है वो पूजा पाठ है। दिन भर में मुझे जब टाइम मिलता है ना, तब मैं सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ में लगी रहती हूँ। ऐसी बात है। अब वक्त आया है उन लोगों का बिगाड़ने का जिन लोगों ने मुझे कम में हाँका है। आपको पता है, मैं जहाँ पुराने घर पर रहती थी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 बंगला छोड़ के ही है। वहाँ मैं डेली गाय को खाना खिलाने जाती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि खाना खिलाने जाते हो, ऐसा नहीं। कुछ लोगों पे मैं नज़र रखती हूँ, क्योंकि जितने लोगों ने मुझे गोराई से भगाने की कोशिश की है, जितने लोगों ने मेरा गोराई से घर खाली कराने की कोशिश की, करा तो पाए नहीं। मैं तो पहले ही कहा था, चैलेंज किया था, मेरी शक्तियाँ मुझे कभी, मैं नहीं चाहूँ तो कभी नहीं हटने देंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता, ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, गलत तो लोगों ने किया है। और लेकिन जो लोगों ने गलत किया वो लोगों को ये घमंड है, क्या कर लेगी। देखो मैं क्या, आप क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पे कभी कुछ गलती हो तो या तो कोर्ट कचहरी का केस करेंगे या कुछ करेंगे। बहुत सारे लोगों को केस खेलने का शौक़ है। हम लोग कौन सा केस खेलते मालूम है? मैं तालों का केस खेलती। अगर आप मेरे दिमाग में लगे तो मैं आपको अगर कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपसे कुछ बात भी नहीं कर रही हूँ, तो ये बात समझ जाओ कि फिर मैं आपके लिए बरोबर मारण क्रिया का और आपको बर्बाद करने का पूरा काम कर रही है। एक अघोरी, कल मैंने एक वीडियो डाली थी ना कि जो लोग शक्तियों के साथ रहते हैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ साक्षात माँ, मेरी विंध्यवासिनी माँ, मेरी काली माता हमेशा खड़ी रहती है। मैं आपके लिए कुछ सोचूं ना सोचूं, लेकिन शक्तियाँ बरोबर देख रही हैं, आप पर पूरी नज़र रख रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो मन में। तो ये बात याद रखो कि आप मेरे से दिमाग लगाओगे, आप मेरे दिमाग में आओगे, आपकी वजह से अगर मुझे तकलीफ़ हुई है तो उसके बाद मैं आपको अगर बोलना छोड़ दी हूँ तो ये बात समझ जाइएगा कि आपके साथ फिर बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। ऐसी बात है। ये प्रमाण तो सबको देखा ही है। जिस बंगले में मैं सबसे पहले रहती थी, उस बंगले में मैं बहुत ठाठ से रहती थी। उस बंगले में मुझे बर्बाद किया गया, नशा दिया गया, सब कुछ किया गया, फिर भी मैं आज जिंदा बची हूँ। और आखिरकार क्या हुआ, धीरे धीरे सबकी मौत की खबर आई। जितने लोगों ने मुझे बर्बाद किया, जितने लोगों ने सबकी मौत की खबर है। एक आध जन जो बाकी है वो भी बहुत जल्दी उनकी खबर आने वाली। बाकी कोई बचा नहीं है, सबके सब गायब हो चुके। उल्टा जिस घर में मैंने खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए भाड़ा देके, क्योंकि उस बात की डील हुई थी कि वो घर खरीदना है, इसके लिए उतना दिया गया था। क्या किए, वो आंटी मरने के बाद उन्हीं के घर वालों ने मेरे से नाटक करने की कोशिश की। अब क्या है, अब वो घर के खाने वाले ही नहीं बचे। एक ही बेटा, एक ही बेटी थे, भगवान ने उनको ऊपर ले लिया। अब उनके रिश्तेदार वो चीज़ खाएंगे। तो अभी वक्त आया है इन लोगों को बराबर करने का। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, इसने तो बोला था आज के दिन ये बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा। हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। क्यों नहीं बिगड़ा? पैसों के लिए मोहताज हैं, चीज़ों के लिए मोहताज है। हाँ, कुछ लोगों को ये भी घमंड है कि मतलब जैसे कुछ लोग हमारे खास लोगों से जुड़े रहते, तो कुछ लोगों को ये घमंड है, ये बोलती है लेकिन हम तक कुछ करेगी नहीं। क्योंकि अगर हम तक कुछ करेगी तो कुछ, हमारे तक कुछ आएगा नहीं। तुम्हारे तक पैसा आ जाएगा, सामान आ जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी, तुम लोगों को सब खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन कभी ये सोचा है कि अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही होंगी इधर? अगर तुमने मेरे साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ गलत होगा, सीधी बात है। और तुमने अगर मेरे साथ गलत नहीं किया है तो मैं लाख चाहे शमशान में जाके अर्थी के ऊपर बैठ क्यों ना जाऊँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ गलत किया है तो ये बात पक्की है कि तुम्हारे साथ गलत होना ही होना है।
फिर तुम्हें शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम चाहे कितने भी किसी के खास बन जाओ, कितने भी किसी के हमदर्द बन जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। ये बात है। तो बस अब थोड़ा सा प्रोसीजर उन लोग के लिए भी चालू है, जितने लोग, और देखो मैंने पहले ही कहा था, एक बार मुझे मेरा घर बदली हो जान दो, मेरा शिफ्टिंग हो जान दो। पहले मैं लोकसभा के चुनाव में लगी थी, वो मेरा पूरा हो गया, शादी में लगी थी, वो पूरा हो गया। एक घर का था कि ज़रा पहले मैं अपने बच्चों को एक बार सेट कर दूँ। एक जानवर भी ना पहले अपने बच्चों को सेव करता है, मैंने अपने बच्चों को एक जगह अब सेव कर दिया है। अब मैं उन लोगों को बराबर करूँगी जिन लोगों ने मुझे गोराई से और मेरे को भगाने की कोशिश की। तुम लोग किसी का घर छीनने की कोशिश करते हो, किसी को घर से भगाने की कोशिश करते हो, खास करके ऐसे लोगों से जो हर जगह, क्योंकि देखिए मैं भले कितना भी बड़ा पूजा पाठ करूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, लेकिन मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में कभी कोई पूजा, जो नॉर्मल पूजा होती वही होता है, जो नॉर्मल सबके घर में हवन होता है वही होता है। मैंने कभी यहाँ पे कोई पूजा वैसी नहीं कर, मेरी पूजा पाठ, मैं इतना लोगों का पूजा पाठ करती हूँ, बड़े बड़े होटल में भी जाती हूँ, मैं कभी कोई काला जादू या फिर खोपड़ी उड़ाना, ये उड़ाना, कोई गलत काम नहीं करती हूँ। मेरा काम सिर्फ ताले, जायफल और विभुआ का रहता है। सामने बैठ के पढ़ाई करूँ तो दरवाज़ा खुला रहता है मेरा। दूसरा बात, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कभी भी मैं कमर्शियल काम नहीं करती हूँ, मतलब अपने घर पे लोगों को बुलाना, मिलाना, वहाँ पूजा पाठ का काम करना बिल्कुल नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ घर की चिंता नहीं रहती है, मुझे ये चिंता रहती है कि हम जिसके घर में रह रहे हैं तो उनके साथ भी कुछ, उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, उनके साथ भी गलत नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मेरे घर में मेरी 2 जवान बेटी है, उसकी वजह से मैं किससे मिलने मिलाना करती नहीं हूँ। मैं खुद महीनों भर बाहर भटक के बाहर पूजा पाठ करती हूँ। हम जैसे अघोरियों का एक ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे साथ खुद के घर में न झाँक के मेरे घर में झाँकने की कोशिश की है। ऐसी बात है। कितनी बार मेरी बेटियों को बदनाम करने की कोशिश की। सब करते हो, अपने घर में झाँको ना, ऐसी बात है। मैं मुँह पे खुलेआम बोलती हूँ। उनकी तो अभी उम्र है, अब नहीं करेंगी तो कब करेंगी? हमारी उम्र है क्या? हम अगर अभी हम ये उम्र में गंदगी करें तो हमको लोग बोलेंगे, लेकिन अगर उस बात पे बच्चों तो आएंगे तो नहीं चलेगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोगों को लगा कि चलो इसको भगा दो, कर दो। देखो मैं कहीं से फॉल्ट में नहीं हूँ, यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, सामने वाले अपनी मर्ज़ी से पैसा देते हैं, मैं किसी को घर तक बुला के पैसे नहीं लेती हूँ, ठीक है। मैं कोई दरबार नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे पूजा पे इतना भरोसा है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे आप क्या करेंगे? चलो आप कभी किसी को गुस्सा है तो क्या करेंगे? केस करेंगे, पुलिस स्टेशन तक जाएंगे ना। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से बैठे बैठे बस एक ताले का खेल है और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी रहेगी। तो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा तो घर शिफ्ट हो गया, मेरा तो घर अच्छे से हो गया। अब जिन लोगों ने मेरा घर खाली कराने की कोशिश की, मुझे गोराई से भगाने की कोशिश की, अब उनका टाइम आया है। ना उनके पास घर रहेगा, ना रहने के लिए सर पे छत रहेगी, ना खाने के लिए अनाज रहेगा, ना जेब में पैसे रहेंगे, ना नौकरी रहेगी, ना धंधा रहेगा, ना काम धंधा रहेगा, ना कोई बुलाने वाला कोई अपना रहेगा। बीमारी से घर भरा रहेगा। मैंने नागिन की बीमारी डाली है, 1.25 महीना पूरा होने आया है। ये पूर्णिमा के बाद, समझे, मैं ये पूर्णिमा, आज पूरा महीना पूरा हुआ है। याद है आपको 15 तारीख को गुप्त नवरात्रि पूरी हुई थी, तो कल 15 तारीख को गुप्त नवरात्रि पूरी होगी। 30 अगस्त तक 1.25 महीना पूरा होगा, और 1.25 महीने तक सबके अंदर नागिन की बीमारी घुस चुकी होगी, और वो नागिन की बीमारी आपको नहीं बचा सकती, ये बात पक्की है। तो अभी आप सोचो यहाँ पे कितने लोगों के नाम पे लाइट बिल नहीं है, लाइट बिल चेंज कराने जाएंगे, सब जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कल सब सेटिंग करके रखा है। तुम्हारा अगर एक भी काम हो गया तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि सबको मालूम है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। जब सबको पता चलता है कि ये इस इंसान ने विद्या देवी से पंगा लिया है, तो बड़े बड़े लोग उसका साथ छोड़ देते। भाई तू देख, वो जाने, हम नहीं बीच में आएंगे, क्योंकि तेरे साथ हमारा गेहूँ में घुन पिसेगा। वो औरत पागल है, जैसी देखेगी कि हमारा तुम्हारे से बातचीत हो, तुरंत हमारे नाम पे पूजा चालू कर देगी, फिर तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। और सीधी बात है, जिससे मुझे बातचीत करना पसंद नहीं, अगर आप लोग उससे कांटेक्ट रखेंगे और उसके साथ उसका गलत काम में साथ देंगे, तो ये बात याद रखना कि आपके भी घर में आने वाले समय पे बर्बादी आएगी ही आएगी। क्योंकि शक्तियाँ जितना बर्बाद उनको करेंगी, 4 गुना बर्बाद आपको करेंगी। फिर आपको उस गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। एक बार मैं माफ़ भी कर दूँ, शक्तियाँ माफ़ नहीं करेंगी। तो बस आप टाइम तो आया है कि जैसे को तैसा, जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा, ऐसी बात है। वेट एंड वॉच, जो होगा बड़ा बेमिसाल होगा और बहुत ख़तरनाक होगा। बस देखो चमत्कार होता है क्या, ठीक है। क्योंकि मैं तो हमेशा पूजे पे रहती हूँ और आने वाली पूर्णिमा तक भी रहूँगी। अभी पूर्णिमा तक तो मैं तो हमेशा ही रहती हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल काम चालू है। मैंने कहा ना, जिसने मेरे साथ जो करने की कोशिश की, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब उनके साथ ज़रा वो हो जाए तो मज़ा आए, खबर आए।
तो वेट एंड वॉच।